अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलने जा रहा हूँ एक पाकिस्तानी लड़की को। और आप लोगों के जहन में आएगा यार पता नहीं यार ये भी जवान है वो भी जवान है, पता नहीं उल्टा सीधा दिमाग में आया कि यार पता नहीं गर्लफ्रेंड बनेगी। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले ही मैंने एक बार वीडियो में कहा था कि अपना टारगेट जो है उस पर फोकस रखना है। रास्ते में आपको गाड़ी भी मिलेगी, ट्रेन भी मिलेगी, लड़की भी मिलेगी, मसले मसाइल भी मिलेंगे, दुख सुख भी मिलेंगे, बीमारी भी आएगी, मगर आपने टारगेट पे फोकस रखना है, तभी हम कामयाब होते हैं। तो पहली बार मुलाकात है तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि पाकिस्तानी लड़कियों को यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या करती हैं और कितना कमा सकती हैं, आया कि उन्हें हरेसमेंट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो पहली बार मुलाकात थी तो यकीनन मुझे समझ में नहीं आया था क्या दूँ। तो मैंने ये फूल लिए, बुके लिया है। अब पता नहीं वो वीडियो बनाने देती है कि नहीं। अगर वो बनाने देगी तो फिर तो मैं आपको उसके साथ बात करूँगा। अगर नहीं बनाने दी तो जो भी उसकी फीलिंग्स होंगी, जो भी उसकी बातें होंगी, वो मैं वीडियो में बताऊँगा। मुझे लग रहा है मैं पहले पहुंच गया हूँ, वो अभी तक पहुंची नहीं है। यहाँ फिर हो सकता है कॉल करनी पड़ेगी, देखता हूँ कहाँ तक पहुंची है वो। सबसे पहले तो हम कॉफ़ी शॉप पर गए, बैठ के आराम सुकून से कॉफ़ी पी और फिर छोड़िए फिर ये दुनिया झूठी लोग लुटे। क्योंकि कॉफ़ी शॉप पर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि तमाम मालूमात ली जाए, क्यों ना बुफे जाया जाए, वहाँ पे खाना भी खा लेंगे और तमाम मालूमात ले लेंगे कि पाकिस्तानी लड़की आती किस तरीके से, किन मराहिल से गुजर के किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। 4-5 वीज़े जो कि नॉर्मल हैं, जो कि ईज़िली मिल जाते हैं। विज़िट वीज़ा हो गया, स्टडी वीज़ा हो गया, बिज़नेस वीज़ा हो गया, ये वीज़े तो ईज़िली मिल जाते हैं, मगर इनको कंटिन्यू रखना या फिर इनको इन वीज़ों पे जॉब करना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। विज़िट वीज़े पे आती हैं, इनविटेशन लेटर होगा तभी आपका विज़िट वीज़ा लगता है, लड़की हो या लड़का हो। फिर यहाँ पर आने के बाद उसे विज़िट पे तो जॉब नहीं मिलती है, फिर वो असाइलम पे चेंज करती हैं। असाइलम पे चेंज करने के बाद उसे जॉब तो मिल जाती है, मगर तब भी अगर उसका कोई यहाँ पे कोई रिश्तेदार है, कोई उसका भाई है या शौहर है, फिर तो ठीक है। अगर वो अकेली है तो यकीनन उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो एक होती है, हम लोग जो पाकिस्तान या बरसगीर की लड़कियां हैं वो यकीनन सबसे अलग हैं, क्योंकि वो उनका पहनना रहना सब कुछ अलग है। यहाँ पे कोरियन लड़की तो नॉर्मली हर जगह घूम रही होती है, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जहाँ पर भी चले जाओ, मगर उसे डर नहीं है, क्योंकि इनकी सकाफ़त ऐसी है, इनका हालात ऐसे हैं। अब पाकिस्तानी लड़की होगी, वो अकेली जब भी यहाँ पे जाएगी तो जो भी फॉरेनर्स देखेगा उससे ये होगा ये कोरियन तो है नहीं, क्यों ना इससे पूछा जाए कि आपका बॉयफ्रेंड है या आपका हस्बैंड है या आप यहाँ पर कैसे आई। तो वो बोल रही थी कि मुझे इन प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। जब भी मैं मार्केट में जाती हूँ मुझसे सबसे पहले पूछते हैं कि आप मुल्क कौन से मुल्क की हैं, फिर उसके बाद पूछते हैं कि आपका बॉयफ्रेंड है या नहीं। तो इसलिए लड़कियों से गुजारिश ये है कि अगर वो स्टडी वीज़े पे आती हैं तो सबसे बेहतर हल ये है कि आप स्टडी करें। स्टडी करने के बाद जो है अपने शौहर को बुलाएं, अपने भाई को बुलाएं, या कोई ऐसा रिलेटिव होना चाहिए कि उसे हर वक्त अनसिक्योर फील ना हो। अब अनसिक्योर फील तभी होता है कि जब एक लड़की है वो ये बोल दे कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ और मेरा हस्बैंड भी नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में तो बॉयफ्रेंड बनाना बुरा समझा जाता है, मगर यहाँ पे बुरा नहीं समझा जाता है। वो ये बोल दे मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है, मेरा हस्बैंड भी नहीं है और मेरा यहाँ पे कोई रिलेटिव भी नहीं है, तो फिर यकीनन उसे कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से ब्लैकमेल कर रहा होता है ना, कि आपके पास तो वर्क वीज़ा नहीं है, मैं आपको जॉब पे लगवा दूंगा, मैं आपको लालच देगा, लालच पे कोई वो नहीं मानेगी, उसने जो मुझे बताया, तो फिर वो ब्लैकमेल करता है। तो अकेली लड़की का यहाँ पे रहना या आना मुश्किल है। हाँ, स्टडी वीज़े पे आई हुई तो क्योंकि यूनिवर्सिटी की ज़िम्मेदारी होती है, वो हॉस्टल में रह सकती है, वहाँ पे 2-3 साल स्टडी करने के बाद उसके हालात इस तरीके से हो जाते हैं और स्टडी वीज़े पे वो अपने हस्बैंड को बुला सकती है, तो वो ज़्यादा सिक्योर है कि उसका हस्बैंड उसके साथ है, तो उसे कोई डर नहीं है। इसके अलावा बिज़नेस वीज़े पे भी वो फैमिली को बुला सकती है कोई भी लड़की, तो तब भी वो सिक्योर है, उसे किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है। तो जो उसने मुझे बताया, रहेगी बात जॉब की। जॉब यहाँ पे, क्योंकि वो उसने मुझे बताया मैं विज़िट वीज़े पर आई थी, विज़िट वीज़े के बाद मैंने असाइलम वीज़े पे मैं रहती हूँ, मेरे पास जो है ना सियासी वीज़ा है, तो जॉब मिलना भी मुश्किल हो जाता है असाइलम के लिए। मगर जहाँ पर भी मिले वहाँ पर यही प्रॉब्लम होती है कि अगर तो मैं उन्हें ये बोल दूँ कि मेरे शौहर हैं या मेरा बॉयफ्रेंड है तो फिर तो ठीक है, फिर तो वो मतलब कि इतना ज़्यादा ब्लैकमेल भी नहीं करते और इतना ज़्यादा तंग भी नहीं करते। अगर मैं ये बोल दूँ कि नहीं मैं यहाँ पर अकेली हूँ, तो यकीनन जो है ना हर कोई इस चक्कर में पड़ जाता है, किसी ना किसी तरह इसका चक्कर मेरे साथ चल जाए।
और उसकी बात बिल्कुल हकीकत भी है कि भाई एक लड़की है, अभी लड़कियों की नेचर ही कुछ इस टाइप की है ना कि वो खूबसूरत लड़की को देखे, चाहे वो बदसूरत लड़की को देखे, बस लड़की होनी चाहिए। लड़की को देख के बहुत से लड़के, सारे नहीं कह सकता हूँ मगर 80% लड़कों का ये चांस होता है कि खैर है यार मेरी शादी हुई है, या खैर है यार मेरा वहाँ पे भी चक्कर है, इससे भी चल जाएगा तो कोई बात नहीं है। तो वो चक्कर चलाने की कोशिश करता है। और फिर लड़की अगर घास ना डाले या बात ना करे या उस तरीके से अफेयर ना चलाए तो फिर उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसने मुझे ये बताया कि अगर आपका यहाँ पे कोई रिलेटिव है, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो भाई है, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड है, जो आपके साथ रहता हो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैसे भी कमा सकते हो। 12 घंटे ये है कि जो वर्क वीज़े पे वहाँ पे तो लेबर कोड के हिसाब से जो सैलरी है हमारी महाना $2000 है, यहाँ $1500 है 8 घंटे की, तो वो मिलनी है। मगर जो दूसरे तीसरे वीज़े पे छुप के काम कर लेते हैं या मुश्किल से काम मिलता है तो फिर उन्हें सैलरी भी वो कंपनी का मालिक कम देता है। उस वजह से फिर वो ब्लैकमेल भी हुई होती हैं, डरी भी होती हैं कि भाई कोई बोल ना दे, कोई पकड़ी ना जाऊँ। तो उसने मुझे ये बताया कि अगर एक पाकिस्तानी लड़की यहाँ पर आती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा। इसलिए बेहतर ये है कि अपनी फैमिली के साथ आए तो सबसे अच्छी बात है। अगर नहीं तो फिर वो स्टडी वीज़े पर आ जाए लड़की तो उसके लिए कोई मसला नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी उसकी ज़मानत ली हुई होती है, यूनिवर्सिटी में वो रह रही होती है, वहाँ पे पढ़ रही होती है। वहाँ पे पढ़ने के बाद वीज़ा टॉपिक का लेवल चेंज करने के बाद वीज़ा चेंज हो जाता है। फिर तब तक उसे ज़बान आ जाती है, रस्तों का पता चल चुका होता है। फिर वो जो है ना कोई भी अपना शादी पाकिस्तान में करने के बाद हस्बैंड को बुला लेती है, तो वो बिल्कुल बेहतर है और सबसे आसान है। दूसरा है ओवरसीज़ के तहत जिस तरीके से हम लड़के आते हैं, मगर क्योंकि वहाँ लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं बुलाते ना उस तरीके से, तो इसलिए उसने बताया कि ओवरसीज़ के तरीके से आना तो मुश्किल है हमारा, मगर अगर विज़िट वीज़े पे आती हैं तो फिर ब्लैकमेल होकर रहती हैं, परेशान रहती हैं। तकरीबन फिर भी जो है ना $1500 से $2000 महीने का वो जॉब करके कमाई लेती हैं। ज़्यादा तो नहीं कमा सकती हैं क्योंकि कहीं पर जॉब इस तरीके की मिलती नहीं है जो रेगुलर हो, हफ्ते को भी काम हो या 12 घंटे काम हो। बस इसी तरह कहीं काम मिल गया, कभी काम नहीं मिला, कभी घर मिल गया, कभी नहीं मिला। और अखराजात भी उसने मुझे ये बताया तकरीबन मेरे यहाँ पर 300 से $400 जो है महीने के ख़र्च हो ही जाते हैं। तो मुश्किल से मैं 1000 से $1500 पाकिस्तान भेजती हूँ। वहाँ पर मेरे मसले मसाइल ऐसे हैं कि मैं वापस जाना अभी फ़िलहाल नहीं चाह रही हूँ। जैसे ही मेरे वो मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे तो मैं जल्द पाकिस्तान चली जाऊँगी। तो इसलिए लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से उसने और भी बहुत सी मालूमात बताई कि इस तरह इस लड़के ने मुझे तंग किया, उस बंदे ने मुझे, जैसे उसे पता चला इसके पास वीज़ा नहीं है, उसने भी मुझे तंग किया। तो यहाँ पर लड़के इस टाइप के यकीनन मिल जाते हैं। इसलिए लड़कियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आना है तो स्टडी वीज़े पर आएँ, स्टडी वीज़े पर नहीं आए तो वर्क वीज़े पे आएँ, कंपनी उसकी ज़मानत लेती है। अगर विज़िट वीज़े पे भी आती हैं तो उसका कोई ऐसा क्लोज़ रिलेटिव होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि दोस्त है या मैं हूँ तो मैं बुला लूँ, तो मेरे पे भी यकीन करना मुश्किल है क्योंकि नीयत किसी की भी ख़राब हो सकती है ना। तो सिर्फ अपने भाई पे या वालिद पे तो यकीन किया जा सकता है, बाकी दुनिया में किसी पे अगर लड़की आ रही है तो मुश्किल है, यकीन नहीं करो ना। हाँ, अगर मतलब बहुत ज़्यादा होशियार चालाक है, हर एक को हैंडल कर सकती है, कोरियन ज़बान आती है, तो फिर उसके लिए कोई मसला नहीं है। बहुत सी लड़कियाँ आई हुई हैं, अगर कोई आना चाहे तो आ सकती है। मगर यह है कि इन्विटेशन लेटर के बगैर वीज़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मगर फिर भी अगर आप चाह रही हैं कि नहीं इन्विटेशन लेटर के बगैर आएँ तो लड़की को बासानी वीज़ा मिल जाता है बानिस्बत के लड़के के। उसके लिए ये है कि आपने 4-5 मुल्कों का विज़िट किया हो, आपका पासपोर्ट की वैल्यू बड़ी हो कि नहीं ये वाकई में विज़िटर है, ये मुख्तलिफ़ मुल्कों में आती जाती है, तो उसको वीज़ा फिर एम्बेसी आपको वीज़ा दे देती है। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि पासपोर्ट आपका 6 महीने का वैलिड होना चाहिए, होटल बुक हुआ होना चाहिए, आपके पास बैंक बैलेंस जो है तकरीबन 7 से 8 लाख रुपये होना चाहिए, आपका पासपोर्ट पे 2-4 मुल्कों के वीज़े लगे हुए होने चाहिए, रंगीन फ़ोटोज़ होनी चाहिए, वीज़ा फ़ॉर्म होना चाहिए जो कि विज़िट वीज़ा फ़ॉर्म होता है। इसके लिए सबसे आसान हल है कि आप पाकिस्तान में इस्लामाबाद एम्बेसी में कॉल करें, सियोल एम्बेसी मतलब कोरियन एम्बेसी की कॉल करके आप पूछें कि विज़िट वीज़ा में जाना चाहती हूँ, क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो एम्बेसी वाले आपको बता देंगे कि भाई फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, इन्विटेशन लेटर चाहिए या नहीं चाहिए, या वीज़ा फ़ीस इतनी चाहिए, या फिर आपको एम्बेसी इतने बजे से इतने बजे तक खुली रहती है। वो तमाम मालूमात बता देते हैं। उनका काम है ये, उन्हें बार बार फ़ोन करें, बार बार वो रिसीव करेंगे, बार बार बताएंगे, क्योंकि उनको सैलरी इस बात की मिलती है। आप मुझसे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, किसी से भी लड़कियाँ पूछती हैं तो कुछ सही बता देते हैं, कुछ सही नहीं बताते।
तो बेहतरीन हल ये है कि इन्विटेशन लेटर हो तो बआसानी वीज़ा मिल जाता है। अगर इन्विटेशन लेटर नहीं है तो आपका विज़िटर हैं, आप मतलब मुख्तलिफ़ मुल्कों में आते जाते हैं, जैसे कि मलेशिया है, दुबई है, या फिर तुर्की है, या फिर इस तरह के छोटे मुल्क हैं, नेपाल है, यहाँ पे आपका विज़िट आपने किया हुआ है, तो फिर ये है कि ये सोचते हैं, उस एक बात जहन में रखना है कि जिस काम के लिए आ रहे हैं वो लाजमी अपने जहन में रखना है आपने कि मैं इसी काम के लिए जा रही हूँ। मतलब कि आप स्टडी के लिए जा रही हैं तो आपको यूनिवर्सिटी का नाम, आपको पैसे कितने लगें, कितनी फ़ीस दी है, तमाम मालूमात। अगर बिज़नेस के लिए जा रही हैं तो आपको बिज़नेस की तमाम मालूमात होनी चाहिए कि मैं किस बिज़नेस के लिए जा रही हूँ, उसमें मुझे तजर्बा कितना है, कंपनी कहाँ है, एड्रेस कहाँ है। अगर आप विज़िट के लिए आ रही हैं तो उस बंदे का घर, उस बंदे का रहना, जिसने इन्विटेशन लेटर भेजा है, उस बंदे के बारे में तमाम मालूमात होनी चाहिए। और फिर यहाँ पर आने के बाद बहुत सी लड़कियाँ की कोशिश होती है कि कोरियन से शादी हो जाए, तो बहुत नामुमकिन सी बात है कि कोरियन से शादी हो। उसकी वजह यह है कि कोरिया में लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं, मगर फिर भी यहाँ पर पाकिस्तानी लड़की से ज़्यादा जो है यूरोप से लड़कियां आई हुई हैं। जो कोरिया में हैं लोग वो बेहतर जानते हैं, यहाँ के इत्तिवान में चले जाएँ या हुंदे में चले जाएँ या मुख्तलिफ़ किस्म के सिटीज़ हैं जहाँ पे यूरोप की लड़कियाँ हद से ज़्यादा हैं, हद से ज़्यादा। तो फिर कोरियन जो लड़के हैं इनका तो कोई मज़हब भी नहीं। पाकिस्तानी लड़की होती है वो चाहती है किसी न किसी तरह से वो इस्लाम कबूल करे, तो इनको तो इस्लाम का पता नहीं होता है। फिर क्या करती हैं कि उनके पास लड़के जो हैं उनसे सेटिंग कर लेते हैं, जो जिनके पास इस्लाम की भी ज़रूरत नहीं होती है, और वो उनके नैन नक्श जो है पाकिस्तानी लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत उनको नज़र आ रहे होते हैं, जैसे कि यूरोप में खूबसूरत लड़कियों के होते हैं, आपने देखे होंगे। तो वो फिर यूरोप में लड़कियों के साथ आजकल जो मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लड़कियों ने मतलब कि सेटिंग की ये कोरियन लड़कों के साथ, मतलब यूरोप की या जर्मनी की या इंग्लैंड की या अमेरिका की, या यहाँ तक कि उज़्बेकिस्तान की लड़कियाँ भी मैंने कुछ देखी हैं जो कि क्योंकि उज़्बेकिस्तान वैसे तो यूरोप में शायद मेरे ख्याल में नहीं आ रहा है, मगर उसकी जो नैन नक्श हैं वो रशिया के जैसे हैं ना, तो रशियन लड़की वो लगती है उज़्बेकिस्तान की, तो वो भी कोरियन लड़के उससे भी मान जाते हैं। मगर पाकिस्तानी, बांग्लादेश, इंडिया या फिर नेपाल, इस तरह की लड़कियों से कोरियन लड़का बआसानी नहीं फंसता है, और ना ही वो शादी करता है। हाँ, टाइम पास ज़रूर कर लेगा मगर शादी नहीं करेगा, और बहुत कम चांस है शायद कोई ऐसा मिल जाए जो शादी कर ले, तो फिर उसके बाद वो ब्लैकमेल सारी ज़िंदगी करता रहता है कि आपको पैसे पाकिस्तान नहीं भेजने, यहीं पे भेजने, यहाँ के मसले मसाइल यहीं पे रहने, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा, आपका पाकिस्तान जाना मुश्किल हो जाएगा। तो मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए अगर आपने आना है तो स्टडी पे आ जाएं, आना है तो वर्क वीज़े पे आ जाएं, आना है तो फिर आप विज़िट वीज़े पर आ जाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे शादी वगैरह का सोचना मेरे ख्याल में तो मुनासिब नहीं है। बाकी और कोई मालूमात पूछनी आप कमेंट्स में पूछ सकती हैं, तो मैं आपको रिप्लाई कोशिश कर दूँ। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।